अच्छा राना साहब, हमने आपसे बड़ी आज अहम बातें करनी है, क्योंकि आज आपके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो पार्टी के कायम मुकाम सदर भी बन गए हैं। और आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को और 6 तारीख को मुस्तकिल सदर भी बन जाएंगे। मुंतखब सदर भी, वो मुस्तकिल सदर भी बन जाएंगे। और तो उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अब आज जो शहबाज शरीफ साहब का लबो लहजा था, लग ये रहा था कि अब वो नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी पे चलेंगे। लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं करते। लेकिन मैं जरा नदीम अफजल चंद साहब को गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। चंद साहब देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी पुरानी पार्टी है, मुस्लिम लीग नून से पुरानी पार्टी है। तो इसमें चेयरपर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शरीक चेयरपर्सन है आसिफ अली जरदारी साहब। तो दोनों साथ साथ हैं। तो अगर मुस्लिम लीग नून में एक ताहयात कायद बन गया, दूसरा सदर बन गया, तो ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी का मॉडल मुस्लिम लीग नून ने इख्तियार कर लिया। नहीं, पीपल पार्टी का मॉडल नहीं है। पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं और यकीनन मेरे ख्याल में वो फुल तंजीम साजी जो है मुकम्मल बिलावल साहब कर रहे हैं। फैसला साजी तो जरदारी साहब करते हैं ना। मियाँ साहब को, मैं राना साहब को, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो उन्होंने ममनून हुसैन बना दिया मुस्लिम लीग नवाज का। ताहयात कायद बन गए वो, ताहयात ममनून हुसैन कह लें। लेकिन एक बात हकीकत है, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है। और मेरे ख्याल में जब अगर वो ताहयात कायद नहीं होंगे तो मुस्लिम लीग नवाज का वजूद भी नहीं रहेगा। ये मेरी एक ज़ाती राय है। वोट अगर है तो मियाँ नवाज शरीफ की ज़ात से है। मुस्लिम लीग नून में से आप नवाज शरीफ को नहीं निकाल सकते। निकाल लें, लेकिन ये मकाफात अमल है। जिस तरह मियाँ साहब ने मरहूम मोहम्मद खान जुनेजो के साथ किया था, आज उनके साथ भी हो गया। ये कभी उन्होंने भी इसी तरह मजलिस आमला का इजलास बुलाकर मोहम्मद खान जुनेजो से सदारत छीनी थी। आज उसी तरह राना सनाउल्लाह साहब ने उनसे छीन ली है। तो राना सनाउल्लाह साहब तो अब राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब ऊपर जाएंगे तो राना सनाउल्लाह साहब की बारी आएगी ना। देखिए मेरी नाकिस राय में राना सनाउल्लाह साहब अंदर बाहर दोनों से वो नवाज शरीफ के साथ हैं। राना सनाउल्लाह साहब पॉलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन वो ज्यादा जो कुर्बत थे वो तो मियां शहबाज शरीफ साहब से ही है। उनका मिजाज भी उनसे मिलता है ज्यादा। अच्छा राना साहब, मेरी राय ये है कि आप अंदर बाहर आप नवाज शरीफ के साथ हैं, तो नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि आप अंदर से शहबाज शरीफ के साथ हैं, बाहर से नवाज शरीफ के साथ हैं। अब ये सही है या मैं सही हूं? नहीं, बात ये है कि आप बिल्कुल सही हैं और उसकी वजह यह है कि मियां शहबाज शरीफ खुद अंदर से भी और बाहर से भी मियां नवाज शरीफ के साथ है। अच्छा, ये तो वक्त साबित करेगा ना। चले नहीं, वक्त ने बहुत साबित किया है। इससे पहले कई मकाम आए हैं और वक्त ने साबित किया। अब भी अगर कोई आजमाइश है इस मुल्क में यही साबित होगा कि मियां शहबाज शरीफ जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ है। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि जो पॉलिसी नवाज शरीफ साहब की है जजेस के बारे में, आज भी उन्होंने तकरीर की है सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में। पीसीओ जजेस के खिलाफ उन्होंने बहुत सख्त तकरीर किया। उन्होंने कहा है कि पीसीओ का हलफ लेना जो है ये सबसे बड़ा जुर्म है। तो शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी अब क्या होगी? वो नवाज शरीफ की पॉलिसी पे चलेंगे या वो अपना जो डेवलपमेंट का नैरेटिव है उसको प्रमोट करेंगे? देखिए, डेवलपमेंट का जो नैरेटिव है ये बिल्कुल बुनियादी तौर पे मियां नवाज शरीफ का नैरेटिव है। और आपके इल्म में है कि ये डेवलपमेंट जब वो खुद चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी ये मोटरवेज और सारी चीज़ें जो है ये उनका भी नैरेटिव है। लेकिन इस बात को हामिद मीर साहब आप भी जानते हैं और मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। देखिए, मामला ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कमिटमेंट का ये आलम है कि अक्सर मामलात जिनके ऊपर अगर हम कहें कि जनाब ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात करनी चाहिए और मियां साहब को इस बात पे ऊपर कायल करना चाहिए कि ये बात इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से होनी चाहिए। और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कोई बुनियादी इख्तिलाफ ना भी हो, तो मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे हाथ खड़े ने, तुसी आप गल कर लो। हाँ, तो बात ये है कि ये जो इस किस्म की बात है ना कि मियां शहबाज शरीफ जो है उस बुनियादी एक सोच से या उस पॉलिसी से जिसका तयन पार्टी में मुशावरत के बाद मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे, उससे इख्तलाफ करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा होगा भी नहीं। तो शहबाज शरीफ उसी रास्ते पे चलेंगे जिस पे नवाज शरीफ चल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं इत्तेफाक करता। मेरे ख्याल में मुझे पार्टी उनकी है, इख्तिलाफ आप कर रहे हैं। मैं एक जनरल एक पॉलिटिक्स की बात बता रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये इन फ्यूचर आपको किसी डील नजर आएगी
जो मरियम भी आउट हुई है और मियां नवाज शरीफ साहब भी आउट हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब इन हुए हैं और सदर बने हैं, ये स्टोरी कहीं और जाकर रुकेगी। अच्छा, अब इस पे जरा ये देखें ये कितनी कंट्राडिक्शन है अपना चंद साहब के बयान में। चंद साहब अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में जो खुद कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून से मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं निकाला जा सकता। नहीं, मैं ठीक कहता हूं, कोई ये तो मेरा पॉलिटिकल अप्रोच है, लेकिन जो साजिशी अप्रोच है वो ये है कि कोई डील है। अच्छा चलें इस पे, अब ये बताइए रशीद रिजवी साहब के ये पॉलिसी अगर बरकरार रही, जुडिशरी के साथ मुहाजरे की, जजेस को जलसों में अगर कहा गया कि तुम मुनसिफ बनो हुक्मरान ना बनो, और अब तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी थोड़े से नाराज़ नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ भी कुछ इंक्वायरीज शुरू हो गई हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि शहबाज शरीफ को धकेल दिया गया है कि वो उसी नैरेटिव को फॉलो करे जो नवाज शरीफ का? तो अगर शहबाज शरीफ ने भी वही नैरेटिव फॉलो करना शुरू कर दिया तो फिर मुहाजरा बढ़ेगी नहीं? देखें, ये मैं समझता हूँ इदारों के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। एक रूलिंग पार्टी जो है जिसका काम है कि तीनों जो स्टेट ऑर्गन हैं उनको प्रोटेक्ट रखे, उनको स्ट्रांग रखें और एक दूसरे के राइट्स को एनक्रोच ना करने दे, वही हुक्मरान पार्टी जब एक इदारे को डिमोलिश करेगी तो मैं समझता हूँ हम एनार्की की तरफ जाएंगे। देखें, मैंने हमेशा कहा है कि फैसलों पे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है, तनकीद बहुत ज़रूरी है ताकि जुडिशरी में निखार आए, जजेस को अपनी गलतियों का एहसास हो। लेकिन उनको मैलाइन करना और ये कहना कि जी 5 आदमियों ने 2 करोड़ लोगों का वोट पैरों से रौंद दिया और ये हैं और पीसीओ जजेस हैं। जब पीसीओ ज़ियाउल हक साहब का आया था तो नवाज शरीफ साहब पंजाब गवर्नमेंट में वजीर थे, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं अपोज किया उसको कि जी आप पीसीओ क्यों ला रहे हैं? वो पुरानी बात होगी। वो पुरानी बात है, तो ये भी तो पुरानी बात है, 18 साल पुरानी बात उनको याद आ रही है। वो याद नहीं आ रही है उनको अपने कैबिनेट के लोग नजर नहीं आ रहे हैं जो बैठे हुए हैं, जो उस दौर में उसके साथ थे। तो ये मैं समझता हूँ बहुत खतरनाक रुझान है और इसको रिव्यू करना चाहिए रूलिंग पार्टी को, वरना ये अनार्की की तरफ जाएंगे। अगर शहबाज शरीफ भी उस लाइन पे चल जाते हैं तो इन्हें कोई रिलीफ तो नहीं मिलना है। जो केसेस हैं, कल भी मैं कोर्ट में बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जो पीटीवी के सदर का चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट हुआ, ऐसी धांधली, ऐसा अंधेर तो देखने में नहीं आता है। फहाद साहब ने खड़े होकर क्लियरली कहा, एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कह रहा है कि ये विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, देन प्राइम मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं नो, देयर वाज नो इंस्ट्रक्शंस। और 15 लाख 16 लाख 18 लाख की तनख्वाह पे बादशाहों की तरह ये रूल कर रहे थे। अब फैसले अगर इनके खिलाफ नहीं आएंगे तो फिर किसके खिलाफ आएंगे? तो ये जो परवेज मुशर्रफ का केस लग गया 8 मार्च को, तो उसके खिलाफ भी कोई फैसला आ सकता है कि नहीं आ सकता? ये मुझे नहीं पता कौन सा केस ये है। क्या बात नहीं, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो आइन से गद्दारी का मुकदमा है उसकी वो तो आना चाहिए फैसला। मैं समझता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट बार के फैसले में तो उसको यूजर पर कह दिया गया है और बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ये ऑफेंस आर्टिकल 6 का है। अब तो एक फॉर्मेलिटी है उसको सजा देना। अच्छा, फॉर्मेलिटी है तो जी। उसमें राना सनाउल्लाह साहब, वैसे आपकी पार्टी की हुकूमत जो है वो और आपकी पार्टी के कायदीन जिक्र तो करते हैं परवेज मुशर्रफ का, लेकिन उसके लिए रेड वारंट जारी नहीं करते। लेकिन रेड वारंट जारी नहीं किया, फिर भी केस फिक्स हो गया। 8 मार्च को दोबारा समाअत शुरू हो रही है उस केस की। देखिए, ये 8 मार्च को पता चल जाएगा ना कि उसके केस को जो है वो किस तरह से परसू किया जाता है और उसे बाहर से लाने के लिए जो है वो किस किस्म के अहकामात जारी किए जाते हैं। इन्होंने बाहर जाने दिया है साहब जितने सीनियर वकील हैं और इनकी जितनी इज्जत है अपना वकला बरादरी में भी, इन्हें अब चाहिए कि अपना गुस्सा जो है वो थूक दें और इस मुल्क के वसी तर मफाद में वो बात करें जो इस मुल्क में जमहूरियत को और आइन की हुक्मरानी को आगे लेके जाए। मामला ये है कि इस वक्त वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत कीजिए, जो भाई हुकूमत है कहाँ पे? हुकूमत जो है उसको तो टेक ओवर कर लिया गया है।
अब लेजिस्लेचर का रोल जो है वो भी जुडिशरी के पास नहीं, है। आप राणा साहब, आप पंजाब के वजीर कानून है, साफ पंजाब पानी के की वजीर कानून तो सुन आप लेना, हैं। मेरी मीर साहब बात मुकम्मल होने दें। अब बात यह है कि साफ पानी की फराहमी वो भी जुडिशरी के पास है, सूबाई हुकूमत के मामलात जो है उनको देखना भी जुडिशरी के पास है, लेजिस्लेशन भी उन्होंने करनी है। ये तो सारा कुछ जो है इस वक्त जो कुछ भी है, अब किसी पीएन का जो है वो तबादला इंतज़ामिया जो है वो नहीं कर सकती। अब इंतज़ामिया का या हुकूमत का तो वजूद ही कोई नहीं है। नहीं, जितने टेंडर हुए, जिस तरफ भी देखें बस जितने वही वो राणा है। साहब जितने टेंडर हो रहे हैं डेवलपमेंट स्कीम्स के, कोई टेंडर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई स्टे भी दिया या कोई कैंसिल भी किया है। अगर हुकूमत नहीं है तो आप छोड़ दें, आप फिर गाड़ी को और इनोदों को क्या कर रहे हैं आप? फौरन स्टे। बस बात यह है कि ये अब मामला यही पे आ गया है। राणा साहब छोड़ देना चाहिए। अगर मेरे पास इख्तियार ना हो तो मुझे रखने का हक ही नहीं है। छोड़ दी जाए। जमहूरियत के लिए निकले सड़कों पे, हम आपके साथ रखने के लिए तैयार हैं। सुन लेना, आप क्या बात करते हैं? बात ये है अगर कि अदालतें एहतसाब शुरू करें तो जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए, अवामी राज के लिए हम तो निकले हैं। अब आप भी निकले बाहर। राणा साहब, अब ये आप इस तरह की बातें मेरे ना सवाल करें। का जवाब दे दे। राणा साहब, जब आपके साबका कजन थे चीफ जस्टिस, उस वक्त हम कहते थे कि आओ पीसीओ जजेस सीओडी के तहत जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार करें 18वीं तरमीम में, तो उस वक्त आप भाग गए क्योंकि उस वक्त के पीसीओ जज नहीं थे। तो फिर आप अगर फैसला खिलाफ हुआ है तो आप चलो हमें तो हम चलो सुन लेना और सुन लेना, हमें चलो उस वक्त इस बात का इल्म नहीं था तो हम आपके साथ नहीं। अब आप क्यों भाग रहे हैं? आपको तो पता है, हमें आपकी नीयत पे शक है। आप तो एक्सपीरियंस से हो गुजरे हैं। हमें शक है कि आप फिर डील कर चलो फिर गेट नंबर 4 से फिर एंटर हो जाएंगे आप। चलो फिर इसका बैठ के जो है ना वो गेट नंबर 4 आपके लिए अभी भी खुला हुआ है। उससे पहले नहीं हो सकता। आपको यकीन है चंद साहब, लेकिन आप किसी बैकडोर चैनल से एंट्री नहीं मारेंगे? आपको यकीन है? देखिए मेरी बात सुने, साजिशियों के खिलाफ साजिश करना भी एक हिकमत अमली का हिस्सा होती है। तो आप साजिश कर रहे हैं आज? नहीं, मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुने। इस वक्त जो 30-40 सालों से इदारों को इस्तेमाल करके एक तबका हुक्मरानी पे है, अब इनको आप कैसे निकालेंगे? हर इदारा इन्होंने खरीदा हुआ था, हर इदारा इन्होंने एंगेज किया हुआ था। कोई कानून पैदा। अब मेरी फर्स्ट टाइम एहतसाब इनका हो रहा है 40 सालों में, फर्स्ट टाइम। इससे पहले मुझे एक दिन एहतसाब दिखा दे। तो वो जो जलावतनी थी वो क्या थी? वो डील की थी। चंद साहब कोई एहतसाब नहीं हो रहा। 11 साल किसी बंदे अच्छा, मैं आप दोनों आप सबको वो एहतसाब नहीं हो रहा। अच्छा, मैं आप सबको उसमें से कुछ नहीं निकलेगा उस एहतसाब में से। अच्छा, मैं आप सबको कुछ ना निकले, होना चाहिए। हम नहीं ये कहते कि कुछ निकले। अच्छा, हम कहते हैं अल्लाह करे जब है ही कुछ तो होना क्या चाहिए। अभी जिक्र किया था रिजवी साहब ने जनरल ज़ियाउल हक का,